अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान कुन बयानात उनके चले ही जा रहे हैं और उसमें कोई रोक टोक आई नहीं रही। अब ताज़ा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गज़ा पर कंट्रोल हासिल कर लेगा और उसे मिडल ईस्ट की रिवेरा बना देगा। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और नाज़रीन, ये बयान अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी की दहाइयों पुरानी पोजीशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और उस पर पूरे इलाके से मज़म्मत का उन्हें सामना करना पड़ा है, ख़ुसूसी तौर पर मशरिक़ी वस्ता की अगर बात की जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की बात करना इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास के अहम रहनुमा समी अबू ज़हरी ने भी ट्रंप के इस बयान को मज़ाक़ ख़ेज़ और बेहुदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के ख़यालात पूरे ख़ित्ते को आग लगा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मज़ीद भी आगाह करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह तजवीज़ इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका गज़ा पर कंट्रोल कर लेगा और वहाँ थाउजेंड ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा। ये बयान दरअसल उनकी रियल स्टेट डेवलपर की सोच को जाहिर करता है, जैसे वो किसी प्रॉपर्टी की बात करें और ना कि किसी ऐसी जगह की जहाँ 20 लाख से ज़ायद लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गज़ा का सारा मामला ही सेल्फ डिटर्मिनेशन का है, उनकी राइट टू रूल देमसेल्व्स का है। और आप खुलेआम इस तरह नहीं कह सकते कि अब हम चाहते हैं कि गज़ा में रहने वाले तमाम फ़लस्तीनी जो है वो शिफ्ट हो जाएं, कहीं और चले जाएं। और ये तजवीज़ दरअसल फ़लस्तीनियों को इनकी ज़मीन से निकालने की एक साजिश है। उन्होंने गज़ा को डेवलपमेंट साइट डेमोलिशन साइट कहा है, जो जाहिर करता है कि वहाँ के लोगों को किस नज़रिए से अमेरिकन गवर्नमेंट देखती है। और ये पॉलिसी अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन के बिल्कुल बरअक्स है। ये आपको बताए कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, दुनिया में तमाम ज़्यादातर ममालिक की जो ऑफिशियल स्टांस है वो 2 स्टेट सोल्यूशन ही है। लेकिन अब ये गज़ा के मुस्तक़बिल को और फ़लस्तीनी रियासत को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। नाज़रीन, इसी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सऊदी अरब ने भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं। उन्होंने भी कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस वली-अहद और मौजूदा वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस पोजीशन की तायीद की है और कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल के साथ ताल्लुकात की कोई गुंजाइश नहीं है। नेतन्याहू ने भी ट्रंप के इस प्रपोज़ल पर अभी तक कोई डायरेक्ट कमेंट तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ट्रंप की तारीफ़ करते हुए कहा है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इजराइल इस मंसूबे को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है और ये मंसूबा इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। नाज़रीन, ये बयान और ये मंसूबा जो मुमकिन तौर पर आ सकता है फ़लस्तीनियों के लिए एक और नकबा का ख़दशा है। नाज़रीन, नकबा के बारे में आपको बताएं कि ये वो अलमनाक वाक़या था जब 1948 में लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। अब सदर ट्रंप चाहते हैं कि जॉर्डन, मिस्र यानी उर्दन, मिस्र और दूसरे अरब ममालिक गज़ा के फ़लस्तीनियों को ले लें, जो कि एक समझे नस्ली सफाया है, जिसे एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। ये वही है। ट्रंप की ये पॉलिसी अमेरिकन मफादात के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि अमेरिका ने महीनों से अपनी डिप्लोमेसी की थी, डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे थे ताकि सऊदी अरब और इसराइल के बीच में ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ किया जाए। लेकिन फिर भी गज़ा पर इसराइली हमलों की जो है वो कंसिस्टेंट एक हमने बराज देखने को हमें सामने आया। और ये भी हमने देखा कि जो भी ये डिप्लोमेटिक अमल हैं, ये तमाम अवामिल अब ये रुक जाएंगे और ट्रंप के इस बयान से इस तमाम एफर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो उनकी जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में इजरायली बमबारी से पैदा होने वाले 50 मिलियन टन से ज़ायद मलबे को साफ़ करने में 21 साल लग सकते हैं और उस पर $1.2 अरब खर्च होंगे। इसके बावजूद सदर ट्रंप इस इलाके को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लॉ को तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया है, ना वो WHO के साथ काम करने के लिए तैयार है, ना वो USAID को कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। उन्होंने इतने बड़े इस तरह के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए फैसले लिए हैं। इवन द टैरिफ डिसीजन वाज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड और उन्होंने गुज़िश्ता शब यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल होती है उससे भी साइन करके अमेरिका को उससे बाहर निकाला है। एग्जैक्टली, इट्स एज इफ के
वो दुनिया में जो अमेरिका का रोल था, जो थोड़ा बहुत मुस्बत रोल भी था, वो भी उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की हिमायत की है आज तक, और इसमें इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों महफूज सरहदों के अंदर रहें। फ़लस्तीनी मगरबी किनारे और मशरक़ी जेरूसलम और गज़ा की पट्टी में अपनी रियासत बनाएं, जो 1967 की जंग में इज़राइल ने कब्ज़ा कर ली थी। लेकिन ट्रंप की ये नई पॉलिसी इस पोजीशन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपको यहाँ पे आखिर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा, इसराइल और सऊदी अरब का दौरा करने का ऐलान भी किया है, लेकिन उन्होंने इसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया। यहाँ वाज़ेह रहे कि नाज़रीन ये दौरा उनकी इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसी को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से महरूम करना है, और वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। लेकिन ये बहुत खुश आइन बात है कि सऊदी अरब अपनी उस पॉलिसी पे बहुत सख्ती से कारबंद है कि वो जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन 1967 की जो बॉर्डर लाइन उस वक्त रिस्टोर नहीं होगा, सऊदी अरब कहता है कि इज़राइल के से उसके ताल्लुकात नहीं नॉर्मलाइज हो सकते। बिल्कुल, और हमास के सीनियर लीडर समी अबू ज़हरी ने भी कहा है कि ट्रंप का ये बयान इंतहाई मुज़हका ख़ेज़ है, और ट्रंप की ये ख्वाहिश जो है कि वो गज़ा को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको मजाक को एज अ मजाक लेबल किया है, और ये इस तरह के ख़यालात जो हैं पूरे रीजन को आग लगा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।